वसूल हो जाए, तमाम उम्र की मेहनत वसूल हो जाए। वो उनका उसवाए हसना मिसाल जिसकी नहीं, वो उनका उसवाए हसना मिसाल जिसकी नहीं। खुदा करे हमारा उसूल हो जाए, खुदा करे हमारा उसूल हो जाए। वहाँ गनीमों ने बिछाए राह में कांटे, और वहाँ बिछाए गनीमों ने राह में कांटे, मगर कहाँ जहाँ कांटा भी फूल हो जाए, मगर कहाँ जहाँ कांटा भी फूल हो जाए। अगर ज़ियारते बाबे रसूल हो जाए। मौलाना आज़ाद जमील तशरीफ़ ले आए हैं तो उनको यहाँ भेज दीजिए, अगर ये आ गए हैं तो, और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं। आज़ाद भाई पफिंग करवा रहे थे तो आई थिंक जल्दी टाइम हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे जो डिबेटर्स हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे। मुझे बता दीजिए आज का आपको कैसा लग रहा है, आज कैसा मुकाबला होने वाला है? डिबेटर्स को ज़रा इधर बुलवा लीजिए मेरे पास। जी, बहुत टफ मुकाबले की तवक्को है, लेकिन कल जैसा परसों जो हुआ ना, लेकिन यार परसों वो जो उन्होंने वो आखिर में उसने थोड़ा आपने देखा है कैसा लगा? एंजॉय मुझे भी लगा, मुझे थोड़ी अश्क सुई हो गई उसकी आखिरी की वजह से। वो शनाल, क्या नाम था उसका? इंशाल ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब आपको क्या तवक्को है आज? उम्मीदें तो जाहिर हैं, अब देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। आ जाइए सर, आ जाइए सर, जल्दी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई? सर मैं तो तैयारी है जी, मैं ज़रूर मैं एक वाहिद आदमी हूँ जो तैयार नहीं होता, बाकी यहाँ सब तैयारी होती है इनकी। बैठ जाइए सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ। आज आपको कैसे मुकाबले की तवक्को है? बहुत अच्छा मुकाबला है, मतलब अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। चलें जी, शुरू कर लें। अच्छा जी, तो आइए, 4 लोग हमारे साथ होंगे। अगेन मेरे पास ये 4 पर्चियाँ हैं इसके अंदर, और 2 हैं, 3 पर्चियाँ क्यों हो गई भाई? 4 होनी चाहिए ना, चौथी कहाँ गई है? 4 पर्चियाँ होनी चाहिए। हेलो, 4 पर्चियाँ होनी चाहिए। पर्चियाँ चौथी कहाँ है? सहरिश, 4 पर्चियाँ होनी चाहिए इसमें। अनबिलीवेबल, अमेजिंग। मतलब कभी कभी सोचता हूँ कोई दूसरा मुल्क मुझे काम दे दे, मैं वहाँ जाके काम करूँ, कम से कम कुछ तो हो, मैं सिर्फ होस्ट बनूँ। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? मुझे सिर्फ वजह बताओ, इसकी 4 पर्चियाँ इसमें क्यों नहीं थी? माशाल्लाह, वेरी नाइस। कितनी अच्छी बात है ना। उठाते वक्त वहीं स्लिप हो गई चौथी पर्ची।
एक्चुअली आगाही नहीं होनी चाहिए। आगाही का अजाब दुनिया में सबसे बुरा होता है। खुदा न करे अगर आप आगाह हैं तो आप अपनी मौत को खुद दावत देते हैं। गालिब ने कहा था, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। और ये तमाशा मैं रोज़ देखता हूँ, डेली देखता हूँ। कभी कभी मेरा दिल चाहता है जब ज़िंदगी में थक जाऊँगा, यहाँ से चला जाऊँगा, तो कहीं बाहर किसी दूर किसी जगह जाके ना वहाँ से मैं अपनी वो पॉडकास्ट करूँगा जो वाकई मेरा दिल करने को चाहेगा। तो पीछे भागते रहना, मेरे जो मर्ज़ी करते रहना। हकीकत तो बताऊँ, थाड़ 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 हकीकत तो पता चले कोई सच ही नहीं बोलता। अल्हम्दुलिल्लाह मिनहैसुल कौम हमारे ये रवैये हैं, सब मैं भी इसमें शामिल हूँ, सब में ये रवैये हैं। जो काम चल सकता है ना बस वो चला लो, जैसे काम चलता है बस वो चला लो। एनीवे आइए शुरू करते हैं। Here we go। आज के हमारे पहले मुकर्रिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से उनका ताल्लुक, शिराज अली साहब तशरीफ़ ले आइए। तालियां तो बजा दो तुम लोग, ये भी मैं याद दिलाऊंगा। अच्छा ज़रा सिंक में बजाएं जोर से। 1 2 3 गो। ये लोग मिल के ताली नहीं बजा सकते। आप समझते हैं कि ये लोग आपके लिए मिल के काम करेंगे? नहीं, बता रहा हूँ मैं, कोई नहीं करने वाला। अपने अपने मूड हैं। यहाँ पर बैठ के घर का सोचते हैं, घर पे बैठ के यहाँ का सोचते हैं। फजूल बात है। हाँ बेटा निकाल, कोई परवाह नहीं, चिल कर, तू निकाल। मुझे दे दो यार, हम तो करने देते। पढ़ ले, 1 मिनट होगा तुम्हारे पास, पढ़ो। क्या निकला है? क्या निकला है? पढ़ ले। मैं पढ़ दूँ? अच्छा। पप्पू यार तंग न कर, पप्पू यार तंग ना कर। पप्पू ये तो आसान है। 1 मिनट है जी, आपका टाइम शुरू होता है, आप सोच लीजिए। 2 मिनट। मेरा टाइमर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। 1 मिनट के बीच में ये मेरा होगा तो इसके बीच में बराहे करम कोई बोले ना। क्या मतलब नहीं जिस बोले? तरह आप चलते हैं 30 सेकंड 20 सेकंड बराहे करम, रिक्वेस्ट है। ये तो नहीं हो सकता। आपने 45 सेकंड ज़ाया कर मैंने दिए। स्टॉप का कहा था थोड़ी सी देर के लिए। ज़ाया कर दिए आपने। अभी हमें टीवी भी करना होता, क्या हो गया? खामोश रहेंगे, तुम्हें देखते रहेंगे। आप बातों में लगा रहे हैं, मैंने 30 सेकंड ज़ाया कर दिया अपने बातों में। आपने ज़ाया किए, मैंने ज़ाया नहीं किया, आपने टाइमर ज़ाया किया है। इनको 30 सेकंड और दे दीजिएगा ताकि कंप्लेन ना करेंगे। 30 सेकंड और दे दीजिए। हाँ जी, तीस सेकंड बाकी हैं आपके पास। तीस सेकंड में पप्पू यार तंग न कर। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 2 मिनट 30 सेकंड शुरू। सदर अली वक़ार, मेरी आज तकरीर का उन्वान पप्पू यार तंग ना कर। मेरी आज तकरीर ऐसे होगी जो चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सदर अली वक़ार, मेरा नाम मोहल्ले में पप्पू है और एक आंटी जिनकी बेटी का नाम दुआ है, वो जब भी मुझसे मिला करती थी, बेटा क्या हाल है। तो सदर अली वक़ार, उनकी बेटी मुझे इतनी पसंद थी, मैं उनसे हर बार कहता रहता था, आंटी बस आपकी दुआ चाहिए। सदर अली वक़ार, पिछले दिनों से मौलाना शहरियार साहब स्टेज से इस तरह से गायब हैं जिस तरह से कराची में लंदन की कॉल गायब कर दी गई है। जी वक़ार, मुझ जैसे एक संजीदा मुकर्रिर को टॉपिक दे देना इस तरह से ही है कि नीम हकीम। जी वक़ार, जी वक़ार, गुज़िश्ता दिनों की बात है,
सदर अली वकार गुज़िश्ता दिनों हमारी पप्पो हमारे घर आई और पूछने लगी, बेटा पप्पू क्या हाल है? तो मैंने कहा, पप्पो वही खाल है, वही हड्डी वही खाल है, हमारे घर में पकी दाल है। तो सदर अली वकार वो बेसाख्ता बोल उठी, अरे पप्पू यार तंग ना कर। जी वकार सर से वेरी सॉरी, कुछ नहीं कह सकता मैं आपके बारे में। जिस तरह जैसे कि आपको पता है कि यहाँ एक मजमून लेके कोई भी मजमून हो आपने उनके साथ जोड़ देना था, अपनी तकरीर कर देनी थी, और हो सकता है अगर पप्पू के अलावा भी कुछ था। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बताइए। मुख्तलिफ़ तकरीरें याद होती हैं और वो फिलबदी तो होता नहीं है, याद होती हैं। तो जब ऐसा कोई मौका है कि अर्जेंट आपने कुछ कहना है तो उसमें सिर्फ आपने वो लफ्ज़ नाम का चेंज करना होता है। जैसे कि अभी पप्पू था, तंग न कर, ये उसके साथ लगा के आप अपने कर देते, इंशाल्लाह तकरीर अच्छी होगी। तकरीर की ही ना हो। नहीं, ये तो फिर मुकर्रर ही नहीं है कि अगर वो मजाकिया भी दोनों कर मुकाबले भी तो हों, फिर मज़ाहिया तकरीर सिर्फ चैनल्स पर। लेकिन देखिए मैदान जंग में हर चीज़ के लिए तैयार हुआ जाता है कि हर तरफ से तीर आ सकता है, ये देखना। आपा अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ये इन बच्चों के पास बोलने के लिए इसलिए कुछ नहीं होता कि ये मुसज्जा और मुकफ़ा गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर सादगी हो, सादा बात हो, सादी गुफ्तगू हो, खुद ब खुद दिल से बात निकले, ज़बान तक आ जाए, तो फिर आप उसमें से कुछ ना कुछ बयान कर सकते हैं। लेकिन जब आप काफ़िया ताल मेल मिलाने की कोशिश करते हैं तो फिर दो जुमलों के बाद रह जाती है बात। मिज़ाह में क्या दिल की बात करेंगे, मिज़ाह में आप बड़े बड़े मिज़ाह निगारों को पढ़िए बेटा, उन्होंने बड़ी सादगी में बात की है। वो दिल की बात करते हैं। मैं यही कहूँगी साहिर कि जो हम हमेशा से रोना रोते रहे हैं कि यूट्यूब की तकरीरें हैं, कॉपी पेस्ट तकरीरें हैं, मुसलसल रिपीट वाली तकरीरें हैं, आज इस प्लेटफॉर्म पे आके जो आपने 2.5 मिनट 3.5 मिनट अपने ज़ाया किए, उससे पता चला है कि आप लोग बेसिकली कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, आप लोग अपना कोई मवाद नहीं होता है। ये कैसे मुमकिन है कि आप 2.5 मिनट के लिए खड़े हुए हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कॉपी पेस्ट कर रहे होता हूँ माजरत के साथ? नहीं, मैं किसी एक की बात नहीं करी, मैं आप सब लोगों की बात करी, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर जब आप लोगों के पास 2.5 मिनट में से 1 से 1.5 मिनट बोलने का भी मवाद ना हो तो मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि ये आप इससे पहले आपने कम से कम 10, 15, 12 तकरीरें तो की होंगी। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि मतलब मैंने जो 3 तकरीरें कर आया हूँ मैं सारी कॉपी पेस्ट कर आया हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस वक्त डिप्रेस हैं इसलिए आप इतना बात कर रहे हैं। बात यह कि एक जनरल बात हो रही है कि एक बंदा जो इतनी तकरीरें कर चुका हुआ हो उसके अंदर इतनी अहलियत और सलाहियत होनी चाहिए कि 1-1.5 मिनट के लिए तो कुछ बोले। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे सीरियस टॉपिक दें, मैं क्यों नहीं बोलूँगा। अब एक मुकर्रिर ने सर पूरा साल मिजाह किया नहीं है, मिजाजी तकरीर की नहीं है, उसके बाद उसको साल बाद या 2 साल बाद उसने अपने कैरियर में कोई मिजाही तकरीर की नहीं है, तो आप बताइए वो कैसे मिजाह करेगा। में आते हैं तो आप तैयार होकर आते हैं दोनों चीज़ों के लिए, संजीदा तकरीर के लिए भी और मज़ाक की तकरीर के लिए भी। तो ये मुकाबले में आने से पहले आपको पता होता है कि इस तरह का भी इसकी बात है जो आप बात कर रहे हैं माजरत के साथ, मैं तो ज़ाहिर ये मुकाबले 5 सालों से देख रहा हूँ, उन्मान ही चेंज होता है, बाकी बातें तो वही पुरानी होती हैं। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, आप ले आइए जितनी तकारीर हैं 90% कॉपी पेस्ट होती हैं, सिर्फ उसमें ऊपर का टाइटल चेंज हो जाता है जो आता है, और उसके बाद बेटा बहस मकसद नहीं है। मकसद ये है जो शहरार साहब ने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है। एक मुकर्रर वो होता है जो आके किसी भी फोरम पे बोल सके। अगर आपने, मुझे तो हैरत इस बात की हुई, मैं मिसाल देना चाहता हूँ आपको, आप कल या परसों का ही शो देख लीजिएगा, वहाँ एक मुकर्रर थे, उनको मज़ा नहीं आता था, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात क्या थी, वो यहाँ खड़े होकर 2.5 मिनट तक मुसलसल कोशिश करते थे। हमको बहुत हंसी आई, सबको बहुत हंसी आई, लेकिन सब ने उनके इस इक़दाम की इतनी तारीफ़ की कि हमने घर जाके लिटरली मुझे बहुत दुख हुआ कि वो मुकाबले से चले गए, लेकिन उनकी कोशिश बहुत थी। आपको मैं एक फ़िल्म बता रहा हूँ, उसे जाके देख लीजिएगा, शायद कुछ समझ में आए। बहस करने के बजाय जो फ़िल्म बता रहा हूँ उसे देख लीजिएगा। उस फिल्म का नाम है कूल रनिंग। क्या नाम है? कूल रनिंग। कूल रनिंग, वो ज़रूर देखिएगा।
जमैका के एक ऐसी टीम की कहानी है जो बॉब स्लाइड करते हैं। जमैका एक ऐसा मुल्क है जहाँ आबो हवा गर्म होती है। बॉब स्लाइडिंग ठंडे इलाकों का खेल है ना, ठीक है, बर्फ़ में जो जाता है। उनकी जो बॉब स्लाइड है वो टूट जाती है, लेकिन वो उसी बॉब स्लाइड को अपने कंधे पे रखते हैं और वो 4 लोग उसको कंधे पे रखने के बाद फ्रंट लाइन तक जाते हैं, एंड लाइन तक जाते हैं। वो आखिर आते हैं लेकिन वो पूरे क्राउड का दिल जीत लेते हैं। बेटा, इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज़ अबाउट स्टैंडिंग देयर। आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप खड़े रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आप बोल सकते थे और आप इस पर भी कर सकते तकरीर। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। लेकिन मैं वही बार बार एक बात कहना चाह रहा हूँ कि एक पूरा साल या उसने अपने करियर में कोई मिजाह नहीं किया, चलें। तो वो 1 मिनट में 2.5 मिनट की मिजाह। या अगर क्या कह सकते हैं, चलिए कोई बात। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। और है जी, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सायरा अब्दुल मजीद प्लीज़ तशरीफ लाइए एंड लेट्स सी। आई रियली होप कि आप कुछ कर सकें। वो से हाँ जी, निकालिए जी और दे दीजिए। आप पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। हाय तेरी कंजूसी। ये भी मज़ा है जी। आप कैसे भी कर सकती हैं। 1 मिनट आपका लगा देता हूँ मैं और आप सोचना शुरू करें। आपके पास अब 30 सेकंड रह गए। Eight, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0। 2 मिनट 30 सेकेंड स्टार्ट। हर एक की मजबूरी है, बात यही दस्तूरी है, तरक्की है मकसूद, अंदाज़े बयां ज़रूरी है। सदर आली वक़ार करने लगी हूँ अपनी तकरीर का आगाज़, मगर नहीं है मेरे पास कुछ अल्फाज, क्या कहूँ फराज समझ में नहीं आता। हाय मेरी कंजूसी। कंजूसी की बात की जाए तो सबसे पहले ख़याल एक घर का आता है, शौहर और बीवी का आता है, क्योंकि जो शौहर शादी से पहले अपनी महबूबा के लिए अलग अलग चीज़ें लाने की ख्वाहिशात को पूरा कर रहा होता था, आज वही शौहर जो है कंजूस बना बैठा है और किसी बात पे उसकी रज़ामंद नहीं होता। बात जब कंजूसी की आती है तो बहुत से लताइफ मैंने अपने ऊपर भी सुने, क्योंकि कंजूसी की बात में मेमन के ऊपर सबसे ज़्यादा बोला जाता है। सुभान अल्लाह। तो कंजूसी असल में इंसान के अंदर नहीं होती। कंजूसी को दूसरे लोगों की नज़र में उसको कंजूसी समझा जाता है। दरअसल वो कंजूसी करना नहीं चाह रहा होता, वो बस अपनी ख्वाहिशात को अपने तक महदूद रखना चाहता है। तो कंजूसी की अगर बात की जाए तो हमारे पास भाई बहन की भी मिसाल मिलती है। ज़्यादातर भाई अपनी बहनों के मामले में बहुत कंजूसी जाहिर कर रहे होते हैं। अपने मामलात में वो अपनी सैलरी इस तरह उड़ा देते हैं कि जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहनों के मामले में बहुत ख्याल करते हैं। सदर अली वक़ार, हमें दवाम है, हमें जहाँ पे छाना है, अगर हम आज नहीं भी जीत सके तो हमें वापस घर जाना है। तो इस बात में कोई मसला नहीं है ना भी जीता जाए, लेकिन जहाँ तक कंजूसी का सवाल आता है तो कंजूसी के मामले में अल्फाज कंजूसी।
कंजूसी आजकल जजेस भी कर रहे होते हैं हमें नंबर देने के ऊपर। हम कोशिश पूरी करते हैं मुकर्रर होने की वजह से, लेकिन कभी नंबर मिलते हैं, कभी कंजूसी की वजह से नहीं मिल पाते। शुक्रिया। आप यहीं रहिएगा, एक हम ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। And welcome back, and I would like to say hello to Jamil Farooqi. Assalamu alaikum. All the way from Islamabad. Finally, I get to see you. सर लाइकवाइज कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? बहुत खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आप आए। सर आपकी मोहब्बतें, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने माशाल्लाह से लर्नेड पर्सनालिटीज़ हरीम बैठी हैं, आज़ाद साहब बैठे हैं, मौलाना साहब बैठे हैं, सरवत आप बैठी हैं, और आप तो माशाल्लाह हैं ही। अब इस्लामाबाद से ना, इसलिए आपने हरीम कह दिया। तहरीम नाम है। नहीं, तहरीम बोला है मैंने। तहरीम को मैं कैसे बोल सकता हूँ? दिस इज नॉट अबाउट हरीम शाह। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। एक ही पीस है। एक, अच्छा एक ही पीस है, ये भी नहीं पता जी हमें, आप ज़्यादा जानते होंगे। बट आज तक एब्सोल्युटली नो, एंड शी इज़ वंडरफुल। ऑफ कोर्स हम सब लोग मिलके। अच्छा, एक्ट्रेसेस में और मॉडल्स में माजद मैं थोड़ा सा 30 सेकंड लूँगा। मैंने बहुत सारी ख्वातीन देखी हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, जितना उनका शोबा है उस लिहाज से तो बहुत अच्छा कर रही है। जितना ये लर्नेड है और जितना अच्छा ये बोल लेती हैं, इतना अच्छा बोल कोई नहीं सकता। ये मैं चैलेंज। ये तो हमारे जो बेचारे कंटेस्टेंट्स हैं उनसे पूछें। नहीं, वो मैं कंटेस्टेंट्स को देख बेचारे, मतलब वो बेचारे ना, उनके माथे पे ऐसे पसीना आता, बोले जब तहरीम के पास आती है ना बात, तो बस फिर मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अच्छा जी, विल टॉक, डेफिनेटली विल टॉक। हाँ जी, बहरहाल बहुत अच्छी इन्होंने देखें कोशिश की, एक लेसन छोड़ दिया इन्होंने यहाँ पर कि बोला जाए, बोलना चाहें तो बोला जा सकता है। गुड सर जी, बहुत अच्छा बोला। और इन्होंने एकदम एक मौजू मिला, उनको जोड़ ताड़ के भी किसी तरह जान छुड़ाई। लेकिन मैं एक जुमला कहूँगा, इससे कबल जो हमारे डिबेटर थे, इन्होंने जिस अंदाज़ी इख्तितामी अंदाज में गुफ्तगू की जजेस के साथ, और जो एक अकड़ का मवाद नज़र आया, और एक चीज़ बदतमीज़ी नज़र आई, और एक चीज़ ये दलील मांगना। देखें, जब बंदा तकरीर करता है तो जजेस उसके मार्क्स नहीं देते, 22 करोड़ आवाम देती हैं। और अगर हम आपको फ़ेल भी करें वो पास कर दें, हम पास करें वो फ़ेल कर दें, तो यहाँ अपने नाकामी का पर्दा चाक करने के लिए इस तरह जजेस पर या इस तरह एक दलील मांगना, तो मैं कहता हूँ कि आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सर सायरा ने कोशिश की है, मगर साहिर मुझे ये लग रहा है कि ये बच्चे एक्सटेम्पोर वाले बच्चे नहीं हैं, और ये तकारीर याद करके बोलने वाले बच्चे हैं। इनके पास अल्फाज का वो ज़ख़ीरा भी नहीं है जो कि होना चाहिए, और गुफ्तगू का वो अंदाज़ भी नहीं है। जब इनको अचानक बोलना पड़ता है तो फिर वहाँ पर अभी तक जो कुछ मैं देख रही हूँ उसमें ये बच्चे फेल हो जाते हैं। मेरे ख्याल से मुकर्रर होने के लिए आपको सबसे पहले फिलबदी बोलना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ मौजू ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होता है कि ये डिबेट के मुकाबले में आनी ही है। तो ये इस तरह का मौजू था जो बहुत नॉर्मल था, जो बहुत अच्छा था, बहुत आसान था, आप उसमें बोल सकती थी। मुझे तकरीर तो खैर कहीं से नहीं लगी, लेकिन आपकी जो हिम्मत थी और आपका जो हौसला था यहाँ पे 2.5 मिनट खड़े होने का, उसको मैं ज़रूर डालती थी, और ये तकरीर नहीं थी। मेरा कोई वैल्यू नहीं है मेरे पॉइंट्स की, बट आई डू अप्रिशिएट कि आप यहाँ खड़ी रहीं और आप तकरीर करती रहीं, कोशिश करती रहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर आप इसी तरह से रिलैक्स होकर ख़ुद बोलेंगी, बिकॉज बहुत सारे अल्फाज आप ख़ुद बोल रही थी, तो आई थिंक आप बहुत आगे जाएंगी। ट्रस्ट मी, जितना ज़्यादा सादा होता है, क्योंकि देखिए तकरीर बोलते वक्त तकरीर को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या बोल रही हैं। तो टू मी आई थिंक इट वाज डिसेंट, वेरी डिसेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तलहा आलम साहब तशरीफ़ लाइए, दाऊद यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। तलहा तशरीफ़ ले आइए। अच्छा जी, तलहा आलम निकालिएगा इसमें से एक। ऑलराइट जी, तलहा क्या है ये, दिखाइएगा। गुफ्तगू एक फ़न। इस बार जमील जो हैं वो भी इसके फ़राइज़ अंजाम देंगे। गुफ्तगू एक फ़न, 4 में से किसी एक को आगे जाना है। गुफ्तगू एक फ़न। आपके पास 45 सेकंड है।
30 सेकंड जनाब। पंद्रह सेकंड। ये पहले तैयार हो चुके हैं। सर, गुफ्तगू एक फ़न है। सदर अली वक़ार जभी तो कहते हैं कि सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया की कोई बात नई बात नहीं। जनाबे वाला, गुफ्तगू एक फ़न है और ये एक ऐसा फ़न है कि जिसके ज़रिए इंसान अपनी बातों से दूसरे लोगों के दिलों में घर कर सकता है, इंसान तहरीक का इफ्तिताह कर सकता है, इंसान अपनी बातों को पूरी दुनिया में फैला सकता है। अगर हम बात मजहबी तौर पर करें तो जनाबे वाला, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीन की दावत देने के लिए सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने अपने गुफ्तगू से लोगों के दिलों को नर्म किया। सदर अली वक़ार, जब हमारे एक नबी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यानी अपने गुफ्तगू में वो रवानी के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, जो ये साबित करता है कि गुफ्तगू एक ऐसा फ़न है कि जिसके ज़रिए इंसान की शख्सियत तब्दील हो सकती है, उसकी शख्सियत में बेहतरी आ सकती है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत बिल्टन दी है, जभी तो फरमाया अल्लमहुल बयान, हमने तुम्हें बोलना सिखाया। यही वजह है सदर अली वक़ार कि ये गुफ्तगू का फ़न ऐसा है कि जिसकी वजह से इंसान इस दुनिया के अंदर कायद बनता है, इंसान इस दुनिया के अंदर लीडर बन के अपने लोगों को सही राह दिखाता है। जभी तो राहत इंदूरी ने कहा था कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरे जुबान से परवरदिगार बोलता है। तो अगर इंसान अपने इस गुफ्तगू के फ़न को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करे और उस गुफ्तगू के फ़न से फ़िरका वारियत को ख़त्म करे कि जहां लोग आज फ़िरका वारियत को हवा दे रहे हैं, वो मैदान में आए, यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए और माशरे के अंदर निकल के लोगों को फ़िरका वारियत से दूर करे, क्योंकि हम सब एक हैं कि जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। और सदर अली वक़ार, यही वजह है कि गुफ्तगू की वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे एंकर्स पर्सन मौजूद हैं कि जब मेरे वतन के ऊपर कोई दूसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क उंगली उठाता है तो यही एंकर पर्सन होते हैं जो दुश्मन को जवाब देकर ये साबित करते हैं कि बहादुरों की जमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। तो जनाबे वाला, ये गुफ्तगू का फ़न ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ये एक मल्टीपल इंटेलिजेंस का हिस्सा है और स्कूल के अंदर अब इसको सिलेबस के तौर पर शामिल किया जाए। जिस तरह से हम दीगर सब्जेक्ट्स को शामिल किए हुए, हम गुफ्तगू भी सिखाएं बच्चों को, हम उनको बताएं कि अपने मुल्क का दिफा कैसे करना है, अपने दीन का दिफा कैसे करना है, अपने अकीदे का दिफा कैसे करना है, अपने वतन के असासों का दिफा कैसे करना है, शेर दिल जवानों का दिफा कैसे करना है और उन लोगों का दिफा कैसे करना है कि जिन्होंने इस वतन की खातिर अपनी जान जाने आफरी के सुपर्द करके ये साबित कर दिया कि टूटने बिखरने का चलन मांग लिया, हमने वक्त से शीशे का बदन मांग लिया और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। ब्रेक से आने के बाद आपके कमेंट्स लेता हूँ। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।